अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का जो ऊंट है वो एक करवट बैठ गया है। पाकिस्तान और इंडिया के मामला तय पा गए। लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ख्याल आया, उन्होंने एक महाज खड़ा कर लिया है कि भाई जब अगर इंडियन टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी तो बाकी टीमों के लिए तो बहुत ज्यादा हर्डल्स होंगे। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक के मसाइल होंगे। बाकी सब टीमें एक तरफ खेल रही होंगी, इंडिया एक वेन्यू पर खेलेगा। फिर तमाम टीमों को जिन जिन के भी मुकाबले होंगे वो यहाँ से उठेंगी और जाकर इंडिया से अपने मैचेस खेलेंगी। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक रिलीज जारी की है, उन्होंने यही कहा है कि ये जितने भी इनके हरीफ हैं उनको ना एक लॉजिस्टिक हर्डल क्रिएट होगी। और इंडिया तो चलो एक ही वेन्यू पर खेलेगा, जिस तरह उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई अपने वार्म अप मैचेस और 3 ग्रुप मैचेस भी जो है वो एक ही वेन्यू न्यूयॉर्क पर खेले थे। तो अब उनको ख्याल आ रहा है भाई, जब चीजें चल रही होती है, मामला होते हैं। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी आपका नुमाइंदा था, इसके अलावा भी आपको पता है कि मामला इतने संगीन चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊँट अल्लाह अल्लाह करके एक करवट बैठा है, तो आपको पहले ही ये सब बातें कर देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि इंडिया वो जो है वो सब क्रिकेट के जितने भी नेशंस है, बाकी गोरे वोरे सब उनका अब्बू है भाई। वहां से पैसा आता है ना, उस टाइम पे खामोशी लगा के रखते हैं, चुप लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन अब उनके मुंह खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? कि अपनी कहीं ना कहीं से यार एक झेप मिटानी है, हमें हमने भी कुछ ना कुछ इनपुट दिया है। तो यार अब ऐसा इनपुट का कोई फायदा नहीं है भाई। अब इंडिया का डिसाइड हो चुका है, वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ऐसे ही पाकिस्तान का भी डिसाइडेड है, जो इंडिया में इवेंट्स होंगे वो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो रोना धोना है ना, ये अब बनता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने यहाँ पर जो अपना कंसर्न शो किया है कि जिस तरह इंडिया के मैचेस होते थे T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में, वहाँ पर उनको शुरू में वार्म अप मैचेस भी एक ही वेन्यू पर दिए गए। इसके अलावा 3 उनके 4 में से राउंड मैचेस भी जो है वो न्यूयॉर्क में रखे गए। तो हाँ, इसके ऊपर उन्होंने अभी बोला है, तो मेरे ख्याल में ये एक उनका मजबूत मौक़िफ़ है और इसके ऊपर आगे मुस्तकबिल में भी इन्हें उठाने चाहिए मौके। मुस्तकबिल में भी इस तरह की बातें उठानी चाहिए। और जिस तरह अब कहा जा रहा है कि दुबई या श्रीलंका में से कोई ना कोई एक वेन्यू होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान तो यही चाहेगा कि दुबई में मैचेस हो। तो दुबई में इंडियन टीम तमाम अपने मैचेस खेलेगी, 3 राउंड के मैच। और अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी, फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी। तो इस तरह उनके तो पांचों मैचेस एक ही जगह पर होंगे। हाँ, इस बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन अब उन मामला को लेके चलना कि भाई लॉजिस्टिक के मसाइल होंगे और हर्डल्स क्रिएट होंगी, टीमों को मुश्किलात होंगी, बड़ी मुश्किल से जाएंगी, पूरा टूर्नामेंट एक तरफ हो रहा है, फिर इंडिया से खेलने हम वहां जाए। ये रोना धोना बनता ही है, ये आपको बोर्ड मीटिंग के दौरान ही करना था और आपके जो भी कंसर्न्स थे वो आपको सबके सामने रखने थे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो अब तकरीबन 99.99% कंफर्म जो है वो मेरे पास पहुंच चुका है। और मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा। 19 फरवरी को ये पहला मैच होगा कराची में, और दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा। इंडिया के जो मुकाबले किस किस से और किस किस तारीख को है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मैच इंडिया खेलेगा 20 फरवरी को, और बांग्लादेश और इंडिया का मैच ये न्यूट्रल वेन्यू पर, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट प्रोबेबली ये दुबई पर होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो 23 फरवरी को, 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया। और इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मुकाबला है वो 2 मार्च को होगा। सॉरी, 2 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया का मुकाबला होगा। इसके अलावा अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल पहला होगा 4 मार्च को, ये इंडिया का होगा। और फाइनल तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। रिजर्व डे के साथ 9 मार्च को होना है, और 10 मार्च को भी इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। तो इंडिया के मैचेस ये होगा, और पाकिस्तान के अब जो 3 मैचेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा। दूसरा होगा पाकिस्तान सॉरी, दूसरा होगा पाकिस्तान और इंडिया का जो 23 फरवरी को है। और तीसरा होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 27 फरवरी को खेला जाएगा। एक सेमीफाइनल यहाँ पर लाहौर में होना है। कराची में जो सेमीफाइनल रखा गया था वो अब, क्योंकि जितने हमारे जो मामला सेट हुए हैं अभी, डील जो हुई है फ्यूजन मॉडल के तहत, तो वहाँ पर हमारे कराची में एक सेमीफाइनल होता था, वो अब दुबई शिफ्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और सेमीफाइनल जो लाहौर में है वो वहीं पर ही रहेगा, 5 मार्च को जो शेड्यूल है। तो टोटल 15 में से 10 मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। और अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलती है तो 15 में से भी 12 मुकाबले पाकिस्तान में होंगे, और सिर्फ जो 3 इंडिया के राउंड मैचेस हैं वो बाहर हो रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे, बड़े अरसे बाद उनकी गेंद में कुछ काट नजर आई है, कुछ रिदम नजर आया है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। वहां पर पंजाब वो डिजर्व करते थे, लेकिन साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली वो कैच मिस कर गए। लेकिन वहां पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद बड़े अरसे बाद ऐसी नजर आई, उनकी यॉर्कर्स दिखी, उनकी गेंद कट होकर अंदर गई, रिवर्स स्विंग नजर आई।
तो काफ़ी अरसे बाद ये महसूस हुआ कि शाहिन शाह अफरीदी ने एक बार फिर अपनी फॉर्म रिगेन की है। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जैसे आपको पता है कि शाहिन शाह अफरीदी कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो आकिब जावेद जो हमारे हेड कोच है इस वक्त अबूरी, उन्होंने कहा था कि शाहिन शाह अफरीदी को हम इसलिए आराम दे रहे हैं ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले उनका वर्कलोड मैनेज किया जा सके और वो बड़े तरोताज़ा होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार हों। तो भाई एक तरफ तो आपने ये कह दिया, लेकिन ये लॉलीपॉप दिया गया क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए जो 30 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए उनको एनओसी दिया गया है। और इस एनओसी के तहत शाहीन शाह अफरीदी का वर्ल्ड लोड कैसे मैनेज होगा, वो यहाँ से जाएंगे और बांग्लादेश में जाके जान लगाएंगे। जिस जान की हमें ज़रूरत है वो लीग क्रिकेट के चक्कर में वो बर्बाद करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को खुद सोचना चाहिए कि उनकी बड़े अरसे बाद इस तरह रिदम नज़र आ रहा है तो वो खुद भी अवॉइड करें इस तरह की छोटी मोटी क्रिकेट खेलने को। और 16 जनवरी से जब हमारी वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज थी, जब 15 जनवरी तक उनको एनओसी दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या है। और ये जो नए नए लोग आते हैं, चीफ सेलेक्टर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ये हमें लॉलीपॉप क्यों देते हैं? या तो आप क्लियर कट बताएं कि भाई आपने क्यों से एनओसी दिया और क्यों से आराम दिया गया था, या तो फिर क्लियर स्टांस रखते आप एनओसी ना देते उन्हें वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको रोका था ना, तो फिर रोक के रखते भाई। क्यों उनको एनओसी दे रहे हैं आप 30 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक के लिए? ये बड़ा ही गलत फैसला है और ये शायद पाकिस्तान को कॉज भी कर जाए। खुदा न खास्ता वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को कुछ इंजरी हो गई, कुछ फटीग हो गई, जैसा कि आपने कहा है कि वर्कलोड मैनेज करेंगे, तो इस तरह तो वर्कलोड मैनेज नहीं होता भाई। थोड़े होश के नाखून ले यार, तरीके के फैसले करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।